सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको दसमः पाठ दसमः माने दसवां पाठ मीन्स अध्याय, दसवां अध्याय जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुभाषितानि, सुंदर वचन, भाषण यानी वचन या शब्द, सुंदर वचन पाठ का नाम है। इसका हम अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे जैसे सबसे पहला श्लोक है, न च विद्या समो बंधु न च व्याधि समो रिपुः न चापत्य समय स्नेहो न च देवात् परम बलम। इस शब्द का अर्थ होता है न च विद्या समो बंधु। बंधु मीन्स होता है भाई। बंधु मीन्स क्या होता है? भाई। विद्या समो, विद्या के समान ना कोई भाई होता है, ना माने नहीं, विद्या के समान कोई भाई नहीं होता। च और न व्याधि समो, व्याधि कहते हैं रोगों को, रोग, व्याधि मीन्स रोग, व्याधि समो रोग के समान, यानी कि शत्रु नहीं होता। जिसका रोग हो तो उस सबसे बड़ा शत्रु तो उसका रोग ही हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि न च विद्या समो बंधु, विद्या के समान कोई भाई नहीं होता, न च व्याधि समो रिपु, और न ही रोग से समान कोई शत्रु होता। न चापत्य समय स्नेहो, चापत्य समय कहते हैं कि पुत्र स्नेह को, यानी कि पुत्र के समान, पिता जो पुत्र का स्नेह होता है उसके समान कोई स्नेह नहीं होता। न च देवात् परम बलम, और देवात् यानी भाग्य से बढ़कर के कोई बल, देवात् कहते हैं भाग्य, भाग्य बल, देवात् परम बलम, और भाग्य से बढ़कर कोई बल नहीं होता है। दूसरा श्लोक है, आलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसस्य कुतो विद्या, कुतो माने कहाँ है, आलस, आलस कहते हैं आलसी के लिए, आलस माने आलसी, आलसी के लिए, कुतः माने कहाँ, कुतः माने होता है कहाँ, विद्या, आलसी के लिए कहाँ विद्या है, जो आलसी है उसके लिए कहीं विद्या नहीं है। अविद्यस्य, अविद्यस्य कहते हैं विद्याहीन, जिसके पास विद्या नहीं है, विद्याहीन। कुतो धनम, धन कहाँ से है, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास कुतः हमारे कहाँ से धन आया, उसके पास कहाँ से धन आया। और अधनस्य कुतो धनम, अधनस्य कहते हैं धनहीन को, जिसके पास धन नहीं है तो कुतो मित्रम, कहाँ है मित्र उसके, जो धन नहीं होगा तो मित्र नहीं होंगे, मित्र से, धन से ही तो मित्र बनते हैं। और अमित्रस्य कुतः सुखम, अमित्रस्य ये कह रहे हैं अमृत, अमित्रस्य कहते हैं बिना मित्र वाले, मित्रहीन, मित्र न हो तो कुतः सुखम, मित्र नहीं हो तो सुख कहाँ। इस श्लोक का ये अर्थ है, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के लिए कहाँ विद्या है, अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्याहीन व्यक्ति को धन कहाँ पर है, अधनस्य कुतो मित्रम, और धनहीन व्यक्ति के पास मित्र कहाँ है, तो अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसके मित्र ना हो उसको सुख कहाँ है। अगला श्लोक देखेंगे, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्भि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में, भाषासु भाषाओं में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी है, भाषाओं में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। भाषासु मुख्या, भाषा में मुख्य, मधुरा जो मधुर है और दिव्य है, वो क्या है, गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती कहते हैं संस्कृत वाणी, गीर्वाण भारती मीन्स होता है संस्कृत वाणी, संस्कृत वाणी, यानी कि सभी भाषाओं की जो मुख्य और मधुर और जो दिव्य जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा है। तस्मादि मधुरम काव्यम, उससे भी जो मधुर काव्य है, उस संस्कृत भाषा में भी जो मधुर काव्य है वो तस्मादपि, उससे भी, तस्मात् अपि यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे तो तस्मात् आ जाएगा, तस्मात् उससे, अपि माने भी, उससे भी जो मधुर काव्य है वो क्या है, सुभाषितम। सुभाषितम क्या कहा था मैंने, सुंदर वचन। सुभाषितम माने क्या होता है, सुंदर वचन, यानी किसी संत ऋषि मुनियों के कहे हुए वाक्य या किसी सर के किए हुए वाक्य, टीचर के कहे हुए वाक्य, है ना। ये जो सुंदर जो वचन होते हैं वह भी इनसे सबसे मधुर होते हैं।
इस प्रकार से आज मैं आपको केवल 3 ही श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ, क्योंकि तीन आज बता रहा हूँ, 2 कल बता दूँगा, जिससे जो आप धीरे धीरे इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आप 3 श्लोकों को आप याद करें, इनके शब्द तैयार करें, इसकी व्याख्या को पढ़ें और समझें। धन्यवाद।